बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, क्योंकि बस्तर दशहरा का शुभ अवसर है। ये सबसे लोकप्रिय त्यौहार है वर्ष भर का पूरे बस्तर का, और हमारी एक्सप्रेस निकल पड़ी है बस्तर दशहरा देखने। तो चलिए हमारे साथ बस्तर दशहरा देखते हैं, लेकिन उससे पहले माई दंतेश्वरी का जोर से जयकारा हो जाए। कमेंट बॉक्स में सबको लिखे जाए जय माई दंतेश्वरी की, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रथ निर्माण हो रहा है। प्रत्येक वर्ष इसी जगह पे सिरासार भवन के सामने वाली खाली जगह जो है, यहाँ पे रथ का निर्माण होता है और बाद में यहीं पे रथ को खड़े कर दिया जाता है। जो कई देख रहे होंगे साइड में पुराने रथ भी खड़े हैं। एक तरह से कहा जाए तो रथ का पार्किंग स्थल है। तो प्रत्येक वर्ष इसी जगह पे रथ निर्माण करने कारीगर आते हैं, जो कि झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव नामक 2 गांवों से आते हैं, और ये आनुवंशिक रूप से पुश्तैनी रूप से यही काम कर रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रति वर्ष निःशुल्क निस्वार्थ यही काम करने आती है रथ निर्माण का, और ये अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं प्रत्येक वर्ष आके। और देखेंगे कि ये कितनी मेहनत से ये काम करते हैं। जो बड़ा सा काष्ठ रथ आप चलते हुए देखते हैं, जो बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण है, वो इन्हीं लोग निर्माण करते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि रथ निर्माण पे एक अलग से वीडियो बनाऊं। ये आप लोग बोलिए, आप लोग की डिमांड होगी, आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं बनाऊंगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा बनाना है कि नहीं। तो आगे फिर बढ़ते हैं और देखते हैं लोग कैसे काम करते हैं, उसे भी देखते हैं। ठीक है। ये चक्के में एक्सल को फिट किया जा रहा है, और क्योंकि इस वर्ष 8 चक्के का रथ बन रहा है, तो इस तरह के कुल 4 एक्सल बनाए जाएंगे, जिसे इन लोग अपनी भाषा में अचांट कहते हैं, अचांट लकड़ी कहते हैं। और इस पे 4 तरह के अचांट पे 8 चक्कों को फिट किया जाएगा। और ये तैयार हो गया दोस्तों चेचिस। ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर रथ का बाकी ढांचा तैयार होगा, और पीछे जो दूर में खड़ा हुआ दिख रहा है उस तरह का कुछ ये बनने के बाद दिखाई देगा। इसके ऊपर पूरी तरह से जब सजावट होगी तो जो आप चलते हुए रथ देखते हैं उस तरह का ये दिखाई देगा। पूरी तरह निर्मित होने के बाद यह रथ रंगीन कपड़ों के द्वारा सजावट किया जाता है, जिसमें फूल मालाएं और घोड़ों की आकृति आदि अलग अलग चीज़ों से इसे सजाया जाता है। और जनरेटर के द्वारा इसमें लाइट से इसको प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर रथ शाम को रात को ही परिक्रमा करता है, इसलिए इसे जनरेटर के द्वारा सुसज्जित किया जाता है। उसके बाद माता दंतेश्वरी का छत्र जो होता है पुजारी के द्वारा लेके रथारूढ़ होता है। पहले इसमें राजा रथारूढ़ होते थे, पर अब नहीं होते हैं। और उसके बाद इसे परिक्रमा कराया जाता है। जो 4 चक्कों का रथ जो 6 या 7 दिन परिक्रमा करता है उसे कुल रथ कहा जाता है, और जो 8 चक्कों का रथ होता है उसे विजय रथ कहा जाता है, जो कि विजयदशमी और एकादशी के दिन ही परिक्रमा करता है। देखो दोस्तों, दूर से रथ खड़ा हुआ है और पूरी तरह से सजा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है। पूरी तरह से सजने के बाद इस तरह का कुछ दिखता है, और इसमें अगर जब परिचालन होते रहता है तो लाइट भी जलती है, तो काफ़ी सुंदर लगता है ये। और सीटियों की जो आवाज़ में जो आसपास के ग्रामीण और आदिवासी भाई खींचते हैं, तो बड़ा ही मनमोहक नज़ारा होता है देखने में। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की है इस बार दशहरा की व्यवस्था। काफ़ी पाबंदियां हैं। आपको दशहरा स्थल के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है कोविड की वजह से। देख रहे हैं आप लोग की बैरिकेटिंग की गई है, और आप इस बैरिकेटिंग को पार करके सिर्फ दूर से ही माता के दर्शन कर सकते हैं। आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। आपको जो भी फूल पान और नारियल और प्रसाद आदि चढ़ाना है वो मंदिर के बाहर से ही आप पुजारी को दे सकते हैं। कुछ इस तरह की है व्यवस्था, और ठीक भी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है, हमारे खुद के लिए ही है, और थोड़ा होना भी चाहिए, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो कोविड संक्रमण तेज़ी से फैलने का अंदेशा था सरकार को। तो इसलिए ठीक है, व्यवस्था अच्छी है।
ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मौली माता का मंदिर है, उसके बगल में पाटदेव बाबा का मंदिर है, उसके बगल में जगन्नाथ मंदिर है, छोटे बड़े और भी कई मंदिर हैं। यहाँ सभी मंदिरों में दशहरा संबंधित रस्मों को पूरा किया जाता था और ये जगह लोगों से खचाखच भरी रहती थी। क्योंकि कोविड की आपदा है, इसलिए इस बार काफ़ी पाबंदियाँ हैं और लोग नहीं आ रहे हैं। सिर्फ रस्म अदायगी के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिनकी आवश्यकता हो। बस्तर दशहरा पर्व कई रस्मों का संग्रह है और उसमें से एक रस्म होती है जोगी बैठाई की, जिसका आयोजन यहाँ सिरासार भवन में होता है, जिसमें एक पूरे समस्त आदिवासी समुदाय का एक व्यक्ति 9 दिन का उपवास रहता है माता दंतेश्वरी के लिए। यहाँ नगर देवी काछन देवी की गुड़ी में दशहरा की प्रमुख रस्मों का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक है काछन गादी और दूसरा है काछन जात्रा। जिसमें काछन गादी के अंतर्गत एक कुंवारी कन्या पे देवी आती हैं और अनुमति प्रदान करती हैं दशहरा पर्व निर्विघ्न मनाने की। ये जो बेल के कांटे देख रहे हैं, इसी पे झूलते हुए देवी दशहरा पर्व निर्विघ्न मनाने की अनुमति प्रदान करती हैं। रियासत काल में जो बस्तर दशहरा होता था, ये समस्त बस्तर की रियासत के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक अवसर भी होता था। उसी श्रृंखला में सभी कलाकार आते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। वैसे थोड़ा बहुत अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा दशहरा के अवसर पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ धनकुल जगार। इसमें धनुष और सूपे के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है और लक्ष्मी माता के जगार के गीत गाए जाते हैं, जो कि गायक गा रहे हैं। और आगे देखिए, इसे एंजॉय करिए। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कोशिश करूंगा बस्तर दशहरा संबंधित और वीडियो देने की। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी।